स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश का वेटेज हाई जाता है एमपी के एग्ज़ाम्स में। अभी भी जो पीएससी एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें भी लगभग 34 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एमपी के सामान्य परिचय से। गठन 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसके पहले की मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझाती हूँ। 1952 से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात शुरू हुई। 1952 में पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर, जहाँ पर विरोध शुरू हुए भाषाई आधार पर राज्य गठन के लिए। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कर दिया गया। इसके बाद फजल अली की सिफारिश पर, जिसमें अन्य और फजल अली की अध्यक्षता पर, जिनमें 2 अन्य और सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इनकी अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में, जिन्होंने अपनी सिफारिश दी 2 साल बाद 1955 में। इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करके 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, जिनमें एक हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश के गठन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि। इसके अलावा हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,256 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 9.31% है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 से पहले भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। इसी प्रकार 2 अन्य राज्यों का भी गठन हुआ। बिहार से टूटकर झारखंड बना। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड का गठन हुआ। अब जनसंख्या की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में 6वां स्थान रखता है। अभी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू यहाँ पे समझाना चाहूँगी, मैंने शॉर्ट में बनाया है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है सिंगरौली है, और पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है। उत्तरी जिला मुरैना है, और जो दक्षिणी जिला है बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है उत्तर से दक्षिण विस्तार के कंपेयर में। जो मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो लगभग 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार है जो 905 किलोमीटर है। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हम देखेंगे। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो मध्य प्रदेश का है 74 डिग्री 9 से लेके 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, और 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। ये मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर लगभग 32 मिनट का आ जाता है। आपको पता होगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंगरौली और अलीराजपुर के टाइम में लगभग 32 मिनट का अंतर आएगा। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश नाम है वो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा, हीरा में हम मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, तो मध्य प्रदेश को हीरा स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक हैं, वनों की दृष्टि से हम संपन्न हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश को वन स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों के प्रवाहित होने के कारण नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नाम जो है हृदय प्रदेश है, टाइगर स्टेट है। अभी हाल ही में आई वन रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश फिर से
टाइगर में प्रथम हो गया है। इसके पहले हमसे ये जो हमारा ये दर्जा है वो कर्नाटक को मिल गया था। अब हम फिर से फर्स्ट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में फिर से 526 टाइगर हो गए हैं और कर्नाटक सेकंड स्थान पे आ गया है जहाँ पे 524 टाइगर हैं। तो टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। तेंदुपत्ता के अधिक उत्पादन के कारण तेंदुपत्ता स्टेट भी कहते हैं और उद्यान स्टेट भी कहते हैं। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के नाम थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ यानी 1 नवंबर 1981, इस दिन मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जो है वो डिसाइड किए गए। राजकीय वृक्ष बरगद को बनाया गया। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है जो सर्वाधिक कान्हा किसली में मिलता है। राजकीय पक्षी जो है शाह बुलबुल, इसके अन्य नाम है दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये भी 1981 को दिया गया, बनाया गया। इसके अलावा जो राजकीय फल है आम है। फिर राजकीय मछली है महाशीर जो 2011 से इससे दर्जा मिला है महाशीर को। फिर खेल जो है राजकीय खेल जो है मलखम्ब 2013 से। मलखम्ब के लिए 2013 से ही एक अवार्ड भी दिया जाता है, प्रभाष जोशी अवार्ड, जो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर राजकीय नाट्य की बात करें तो राजकीय नाट्य हमारा माच है। राजकीय नृत्य राई है। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ फैक्ट है, तो ये आपको तो याद करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता रही हूँ। फिर राजकीय फसल जो है वो सोयाबीन है। इसके अलावा राजकीय गान जो हमारा है वो है मेरा मध्य प्रदेश, जिसके राइटर हैं महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ की आकृति और उसमें बरगद को दर्शाया गया है, जिसमें गेहूं और धान की बालियां भी हैं। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है। 2000 से पहले मध्य प्रदेश 7 राज्यों को स्पर्श करता था, जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी थे। अभी हमारा जो मध्य प्रदेश है 5 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी 13 जिलों को स्पर्श करता है और यूपी के लगभग 14 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो यूपी के अलावा छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। आप ये मैप में देख ही रहे होंगे कि हमारा जो उत्तर में मध्य प्रदेश किससे स्पर्श करता है, तो उसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और पूर्व में किसको स्पर्श करता है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ को। दक्षिण में मध्य प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र को टच करता है। पश्चिम में गुजरात को और उत्तर पश्चिम में राजस्थान को टच करता है। यूपी से सर्वाधिक 13 जिले टच होते हैं मध्य प्रदेश के, और यूपी के लगभग 14 जिले मध्य प्रदेश से टच होते हैं। इसके बाद राजस्थान के लगभग 10 जिले टच होते हैं, महाराष्ट्र के 9 और सबसे कम जो है गुजरात के 2 जिले टच होते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। कुछ जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से टच होते हैं। लगभग 6 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा से टच होते हैं, जिनमें मुरैना है जो सबसे हमारा उत्तरी जिला है। मुरैना वो यूपी से भी टच होता है और वो राजस्थान से भी टच होता है। इसके अलावा सिंगरौली है जो यूपी से भी टच होता है और छत्तीसगढ़ से भी टच होता है। अलीराजपुर जो हमारा सबसे पश्चिमी जिला है, उसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। इसके अलावा शिवपुरी ये भी उत्तर में स्थित है, तो ये यूपी से और राजस्थान दोनों से टच होता है। बालाघाट जो दक्षिण में स्थित है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये आप कुछ मैप में देख लीजिएगा कि कौन से ज़िले कहाँ पे स्थित हैं। एमपी का मैप आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा टोटल 35 ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 41-6 जो मैंने किया है, वो ये जो 6 ज़िले हैं वो कॉमन है जो 2 राज्यों से टच हो रहे हैं, तो उनको सब माइनस करके लगभग 35 ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों की सीमा से टच हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 17 ज़िले ऐसे हैं जो भू आविष्टित हैं।
लैंडलॉक्ड हैं, 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। इसके अलावा ये नीचे दिया हुआ है आपका, ये जैसे ये नीचे है यूपी के 14 ज़िले टच होते हैं, मैंने आपको बताया था। सर्वाधिक यूपी के ज़िले हमसे टच होते हैं और हमारे सर्वाधिक ज़िले 13 ज़िले यूपी से टच हो रहे हैं। राजस्थान के 10 ज़िले, महाराष्ट्र के 9 ज़िले, छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले और गुजरात के 2 ज़िले। हमारे भी गुजरात से 2 ज़िले टच हो रहे हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, और गुजरात के भी हमसे 2 ही ज़िले टच हो रहे हैं, जो है दाहोद और बड़ौदा। ये बस। अब मध्य प्रदेश से कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा जाती है लगभग 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच से मध्य प्रदेश कर्क रेखा जाती है, जिसका मैंने एक ट्रिक बनाया था, कई बार याद नहीं रहता है, तो वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। रउआ, राशि, भवरासा, दमजक, कटनी, उमरासा, ये मैं आपको बताती हूँ। रा से जो है अपना रतलाम है, ऊ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, जो 2013 में नया जो ज़िला बना आगर मालवा। उसके बाद रा से है राजगढ़, सी से है सीहोर, भा से भोपाल, बा से विदिशा और रा से रायसेन, सा से सागर। और फिर ये दमजक, कटनी, उमरासा, तो दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये सीक्वेंस वाइज है।